गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप देख रहे हो कुछ लोगों ने तो पहचान ली होगी एक जगह, बट कुछ लोगों ने नहीं पहचानी होगी, तो मैं बता देती हूँ। ये लच्छी वाला है। बंदर जैसे पेड़ हिलाने के तो मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे ये ढेर सारी मछलियाँ। उसके बाद मैं बताती हूँ हम गए कहाँ थे। तो हम गए थे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। बहुत देर वेट करने के बाद हम मिले डॉक्टर से। और ये रिपोर्ट देख रहे हो, जो NN लिखा है ना, सब नॉर्मल है। और डॉक्टर ने कहा आप एक्सरसाइज और योगा किया करो। यार योगा कितना फेमस हो गया है ना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और जब हम फर्स्ट टाइम मम्मी को लेके गए थे तो बहुत ही मतलब नर्वस हो रखे थे कि मतलब डॉक्टर जो हैं कि मतलब बस मम्मी को ठीक कर दे। और वो फिर गिन रहे थे, उनको भी इतना अच्छा लगा कि ना मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो जब गिन रहे थे कि आपको 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि, तो फिर मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मतलब डॉक्टर ने मतलब ठीक कर दिया। फिर वो भी बोल रहे थे हम कौन होते हैं ठीक करने वाले, ये तो सब आपने करा है कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरे को लगता है मम्मी जितना भलाई करती है ना सबकी, तो मेरे को वही लगता है कि कोई करने वाला नहीं होता है। मम्मी ने जितनी लोगों की हेल्प की है ना, और दिल से अभी तक करती ही रहती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जैसे हमारे घर में कोई अगर कोई भी मांगने वाला भी आया ना, तो मम्मी हमें नहीं देगी, मम्मी बोलेगी पहले उनको दे दो। तो मैंने ऐसी मतलब बहुत सारी मोमेंट देखी है मम्मी के साथ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और शायद उनमें से हम पे कुछ ही गुण आ पाए होंगे, लेकिन मम्मी ने जो करा है ना वो सिर्फ मम्मी पे ही लगा है। मम्मी ने जितनी लोगों की भलाई की है। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि धीरती को हम कहाँ लेके गए थे। तो ये जो प्यारे प्यारे आप सीन देख रहे हो ना, तो मैं समझ गई थी शायद मम्मी का यहाँ पे जाने का मन होगा। तो मैंने स्कूटी घुमाई और घर आने के बाद सीधा ले गई मैं मम्मी को ये लच्छी वाला। तो ये लच्छी वाला नेचुरल पार्क है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी और पर बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मम्मी को फर्स्ट, मैं तो पहले आ चुकी थी, लेकिन मम्मी को मैं पहली बार लेके आई थी, तो मम्मी को नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगी। यहाँ मतलब देहरादून में जितनी भी चीज़ें एक बार चल जाओ तो कुछ ही चीज़ें जहाँ पे दोबारा जाने का मन करता है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा था। अभी इनके जो टिकट हैं वो बढ़ चुके हैं, 80 रुपये की एंट्री हो गई है। और ये यहाँ पे जो बैठने का बना रखा है ना उन्होंने, ये शाम को क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब लिखा था, इतना मैंने भी नहीं देखा, बट यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे म्यूज़िक चलाया जाता है और सामने सीन मतलब लाइट वगैरह पानी में जलती रहती है तो वो दिखती हैं। तो हमने बहुत सारी पिक्चरें यहाँ पे क्लिक की। और यहाँ पे बीच बीच में मैप दिखाया गया था। ये छोटा सा एक मतलब दुकान थी, कुछ खाना पीना है। तो यहाँ पे बहुत सारी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये मम्मी ने मेरी क्लिक करी और मैंने मम्मी की। और ये देख रहे हो कुछ ना कुछ मांग रही है, इसे पता नहीं क्या ही चाहिए। पिछले साल भी ये ऐसी खड़ी हो रखी थी। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मछली आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब अलग सी लग रही थी, इनमें बहुत सारे कलर थे। उसके बाद हम सीधा आगे गए, तो काफ़ी बड़ा पार्क है ये। आगे चलते चलते हम, बहुत धूप हो रही थी पर मम्मी को देखना था इसलिए मैंने दिखाया। और उसके बाद ये बोट थी, तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। ये भी यहाँ पे 50 रुपये टिकट है, थोड़ी देर 3-4 चक्कर लगाने देते हैं वो। फिर उसके बाद ये उन्होंने मूर्ति बना रखी है। और ये बीच में आप देख रहे हो ये मिट्टी से बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पेड़ दिखा, तो मैंने हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने सोचा इस पेड़ पे चढ़ूँ नहीं चढ़ूँ। फिर मैंने सोचा देखती हूँ, मतलब मेरे में कितना अंदर पेशेंस है, मैं देखती हूँ कि इस पेड़ में मैं चढ़ पाती हूँ कि नहीं। जैसे भले ही वीडियो में इतना ऊंचा नहीं दिख रहा है, पर ठीक ठाक हाइट थी इसकी, कम से कम 10-12 फीट तो ऊपर रहा होगा ये। तो मैंने बोला नहीं, चढ़ूँगी मैं, पक्का चढ़ूँगी, क्योंकि मुझे गाँव की याद आ गई थी ऐसे नेचरों को देख के। तो फिर मैं फटाफट ऊपर गई और मैं 2-3 बारी में ही मतलब मैंने ऊपर चढ़ गई। और फिर ये बैठी, और बैठने के बाद थोड़ा सुकून मिला। और फिर जैसे बंदर पेड़ हिलाते, मैंने गांव में बहुत पेड़ों में चढ़ रखी थी, तो मुझे बहुत याद आई, तो मैंने पेड़ हिलाया, बहुत मज़े करे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं नीचे की ओर आ गई। तो आप पीछे देख रहे हो वो हाथ, वो बस ऐसे ही इन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े बैठने के लिए, सजाने के लिए बहुत ही प्यारा से बना रखे हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से नीचे आई। आप भी जा सकते हो दोस्तों, यहाँ पे गर्मियों के लिए अच्छा है, सर्दियों के लिए तो इतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए तो सर्दियाँ क्या और गर्मियाँ क्या है, वो दोनों टाइम आ सकते हैं। उसके बाद पहने मैंने जूते। उसके बाद मैंने मम्मी को झुलाया झूला। मम्मी तो मना कर रही थी, फिर मैंने बोला नहीं, झूला झूल को किसको मज़ा नहीं आता है। फिर मैंने मम्मी को झूला झुलाया खूब सारा, और फिर खुद भी थोड़ा झूला झूला। उसके बाद मैं एक आगे बढ़ी, एक गार्डन था, वो मतलब बहुत ही प्यारा यार, उसे बहुत ही प्यारा सजा रखा था। उसमें जो पेड़ थे वो भी बहुत सुंदर थे, सुकून दे रहे थे आँखों को। और ये देख सकते हो आप सामने कितने सुंदर पेड़ है। पहले जब हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी होती थी। तो अब जब मेरे को लगता है भले ही 80 रुपये टिकट ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एक मतलब जो क्लीन कर रहा है यहाँ पे, तो उनकी मेंटेनेंस तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये देख सकते हो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस भी करते हैं। तो मेरे को लगता है 80 रुपये वैसे तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है कि हाँ अच्छा है कि क्लीन है। लोग पहले दारू पी के यहाँ पे मतलब बोतल वगैरह फोड़ के चले जाते थे, प्लास्टिक इधर, कचरा उधर फेंक देते थे। लेकिन अब ये है कि क्लीन है और बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत
बहुत ही मतलब गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि हाँ काम तो अच्छा कर रही है। तो ये है कि कोई बात नहीं, अगर 80 रुपये भी देने पड़ रहे हैं और सुकून मिलता है अपने यहाँ पे आके। और ये वापस आते की टाइम की है, तो मम्मी को बोला मैंने वीडियो बना दो आप पीछे से, और मैं चलती गई आगे। फिर हम जो भी कहो यार, तड़पती धूप में सुकून तो बहुत मिला यहाँ पे घूम के, थोड़ा अलग सा फील हुआ और माइंड को बहुत रिलैक्स मिला। फिर आधे टाइम नारियल पानी तो बनता है ना। उसके बाद रात को गई थी मैं शादी में। इसका फुल व्लॉग देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।